नमस्कार। कभी आपने गौर किया है कि अमीर लोग गरीबों से बात नहीं करते। जितना बहुत जरूरी हो काम हो जाए उतनी भर बात से वो लोग अपने आगे के काम पर निकल जाएंगे। जैसे लोग दोस्तों यारों के साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं, वैसी बातचीत आप अमीरों गरीबों के बीच होती हुई कभी नहीं देखेंगे। अगर इसे किसी प्रयोग की तरह भी कर लें तो ऐसा होगा कि अमीर व्यक्ति गरीबों के समूह में आपको चुपचाप बैठा दूसरों का मुंह ताकता, सुनता, मुस्कुराता हुआ दिखेगा। इसका उल्टा कर लीजिए और किसी गरीब को अमीर लोगों के समूह में बिठा दीजिए तो उसकी शिकायत होगी कि उसे तो समझ में ही नहीं आया कि चर्चा क्या चल रही थी। अक्सर वामपंथी इसे वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं। वो आपको इस नाम पर उकसाना चाहेंगे कि अमीर लोग गरीबों को ओछा समझते हैं, इसलिए उनसे बात नहीं करते। वैज्ञानिक विचार वाले लोग इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही संवाद यानी कम्युनिकेशन, जो कई विश्वविद्यालयों में एक विषय की तरह पढ़ाया जाता है, उसके सिद्धांतों का आप प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि वजह तो कुछ और ही है। ऐसी कम से कम 5 वजहें होती हैं जिसकी वजह से अमीर लोग साधारण या फिर गरीब लोगों से बातें नहीं करते। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला अंतर। और सबसे पहला अंतर ये होता है कि अमीर या सफल लोग विचारों की बात कर रहे होते हैं, व्यक्ति की नहीं। गरीब लोग अक्सर दूसरे लोगों की बात कर रहे होते हैं या बहुत हुआ तो घटनाओं की। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे निचले स्तर के व्यक्ति लोगों की चर्चा करेंगे, जैसे मेरे बॉस ने ऐसा किया, फलाने सहकर्मी ने वैसा कर दिया, इस नेता ने वो बयान दिया, उस फिल्म हीरोइन ने ऐसी बात कर दी। ये अधिक से अधिक चुगली के स्तर पर आती है। इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तो घटनाओं की बात होगी। इसमें अक्सर किसी बड़ी घटना या दुर्घटना की चर्चा हो रही होगी। इस घटना में इतने लोग मरे, अगर ऐसा करते या उस खिलाड़ी को ले लेते तो ये मैच नहीं हारते। ऐसी बातें घटनाओं की चर्चा है। अमीर और सफल लोग सीधे सीधे विचारों की बात करते हैं। किन सरकारी नीतियों में क्या बदल गया, इसकी बातें तो हो रही होंगी। किन राजनीतिक विचारों के बदलने से क्या बदलाव हो सकते हैं, वो भी इसमें आएगा। आप जैसे ही विचारों, नीतियों, दर्शन, ऐसे विषयों पर बात करना शुरू करते हैं तो आप सफल अमीर हो चुके लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। उनके जैसी, उनकी रुचि की बात करेंगे तो अमीर लोग भी आपसे बात करेंगे। दूसरे अंतर की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि पैसे खर्च करने का तरीका गरीबों और अमीरों में बिल्कुल अलग होता है। अपने पैसे को दिखावे पर, ऐसी चीजों पर जिनका लंबे समय में कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बेकार में खर्च कर देने वाले लोग अक्सर गरीब होते हैं। दिखावे पर खर्च करने वालों की तुलना में अमीर लोग हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश कर रहे होते हैं जहां वो पैसा उनके लिए और भी कमाता रहे। यानी गरीब आदमी अकेला कमाता है और सारी कमाई खर्च भी कर लेता है, जबकि अमीर आदमी पहले तो अपने पैसे को अपने साथ कमाई में लगाए रखता है, ऊपर से वो इधर उधर पैसे उड़ाता भी नहीं। इसका एक उदाहरण आपको शायद फेसबुक वाले जुकरबर्ग में दिख जाएगा। लोग कपड़े, महंगे गाड़ियों इत्यादि पर दिखावे के लिए खर्च कर रहे होते हैं, जबकि जुकरबर्ग के लिए विख्यात है कि वो अपने पास कई ग्रे रंग की साधारण टी शर्ट रखते हैं। कपड़ों दिखावों पर कोई बेकार का खर्च ही नहीं है। अगर आप अमीरों की तरह पैसा खर्च कर रहे होंगे, शो ऑफ से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे तो जल्द ही अमीरों में शामिल होंगे और फिर वो आराम से आपसे बात करेंगे। तीसरी वजह पर चलने से पहले एक कहावत याद करते हैं जिसमें कहा जाता है कि जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, आप उन्हीं लोगों का औसत हो जाते हैं। अगर आपके पास 4-5 ऐसे लोग हैं जो हर दिन नए हवाई किले बनाते हैं और अगले ही दिन उस योजना पर काम करने के बदले कुछ और ढूंढने लगते हैं, तो आपका हाल भी थोड़े समय में ऐसा ही होगा। हर दिन सुबह 5-6 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों की अगर संगत होगी तो कुछ ही दिनों में आप भी पाएंगे कि आप सुबह टहलने जाने लगे हैं। यही वजह थी कि बचपन में माता पिता खेलने कूदने में ध्यान देने वाले शरारती बच्चों के बदले क्लास में फर्स्ट आने वाले, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने वाले बच्चों से दोस्ती रखने कहते हैं। अगर आप व्यापारिक मानसिकता वाले अमीर लोगों की संगति करें तो जल्दी ही आप पाएंगे कि आप भी उनकी ही गिनती में आने लगे। उनकी संगति में आपको ऐसी योजनाएं दिखने लगेंगी जिन्हें आप अपनी क्षमताओं में पूरा कर सकते हैं। इसलिए भी ऐसी भाषा, ऐसा हुलिया और ऐसा चाल चलन रखना जरूरी है जिससे अमीर लोग आपकी संगति रखें। चौथा अंतर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का है। मोटे तौर पर प्रोएक्टिव का अर्थ हुआ पहले से योजना बनाए रखना,
परिस्थितियों के लिए तैयार रखना और ऐसे कदम पहले ही उठा लेना जिससे समस्या के आने पर उनका सामना किया जा सके। इसकी तुलना में रिएक्टिव मतलब वैसे लोगों से है जिनके सामने विषम परिस्थितियां पहले आ जाती हैं और फिर वो उससे निपटने की कोशिश करते हैं। इसके संबंध में आपने टिड्डे और चींटी की कहानी सुन रखी होगी। जाड़ों के आने से पहले ही चींटी भोजन का प्रबंध करती है, जबकि टिड्डा पूरी गर्मियों में मौज मस्ती में लगा होता है। जब जाड़े में खाने की कमी शुरू होती है तो चींटी ने तो बचत कर रखी थी जो उसके काम आई, मगर टिड्डा बेचारा भूखा मर गया। अमीर लोग हमेशा भविष्य के खतरों की तैयारी करते हैं, उनके पास बचत होगी। गरीब ऐसी स्थिति आने पर कहेंगे, सरकार तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही जी। गरीब के पास केवल शिकायत होगी, वो कोई बैंक बैलेंस नहीं रखेगा। आर्थिक रूप से अपने आप को समझदार बनाने के बारे में या अपने आप को सुरक्षित करने के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। सोचकर देखिए, दिन भर शिकायत करने वालों, किसी और से उनका काम कर देने का इंतजार करने वालों से आप खुद कितना बात करना चाहते हैं। ऐसा शिकायती लहजा रखने वालों के बदले अगर आप सुझाव लेकर आए, तैयारी करें, तो आप पाएंगे कि अमीर लोग खुद ही आपसे बात करना चाहते हैं, कोई परहेज नहीं रखते। पांचवा लक्षण जो अमीरों गरीबों को अलग कर देता है वो है उनका बातें करने का समय। गरीब रह गए लोग आज ये योजना बनाते दिखेंगे और कल दूसरी। वो बढ़ चढ़कर अपनी योजना के बारे में बातें भी कर रहे होंगे। काम शुरू करने से पहले, सफलता मिलने से पहले डींगे मारना शुरू कर देना अमीरों का काम नहीं होता। गरीब जहां योजना की बातें करेगा, वहीं योजनाओं का क्रियान्वयन लगभग कभी नहीं करता। अमीर आदमी अपनी योजनाओं के बारे में तब तक चुप रहता है जब तक उसे सफलता न मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अमीर के मन में काम करने वालों के लिए सम्मान होता है, बातें बनाने वालों के लिए कोई सम्मान नहीं होता। अगर आप कोई गप्पे मारने वाले कोई गरीब हैं, तो वो कोई आपसे क्यों बात करना चाहेगा। बातें करने के लिए पहले काम कीजिए और फिर उसके नतीजों पर बात कीजिए, तो आप पाएंगे कि अमीर भी आपसे बातें करते हैं। अंत में ये याद रखिए कि आप अपना जीवन शुरू किस स्थिति में करते हैं ये भले आपके हाथ में ना हो, लेकिन आपको अपने जीवन में आगे कहां पहुंचना है ये अवश्य आपके हाथ में है। अमीर लोग गरीबों से बात नहीं करते ये सोचकर कुढ़ते रहना है या व्यवहार में परिवर्तन लाकर स्थितियों को बदलना है, ये आप स्वयं तय कीजिए। धन्यवाद।